जो जितना भगवान के भाव में अवस्थित रहेगा, यह राम कथा उसको उतना आनंद प्रदान करेगी। एक कथा आप सब जानते हैं, हम राम कथा में आनंद के भाव में रहते हैं। मैं दबाव रखता नहीं, दबाव देता भी नहीं। साथी लोग अपने स्तर से रहते हैं, हम अपने स्टाइल से रहते हैं। राघव जी हमारे अपने स्टाइल से रहते हैं। मैं चाहूँगा कि बिना बोझ के, बिना तनाव के, बिना झंझट के आप यह सप्त दिवस राम रस पान करें। और जैसा कि हमारे उद्घोषक आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार तारकेश्वर मिश्र जी ने आपसे कहा, देखिए मैं पॉलिटिकल कथावाचक नहीं हूँ, मैं विशुद्ध राम जी की कथा करता हूँ। इसलिए हमारे इस पंडाल को पॉलिटिकल हवा न दी जाए। हमारे सब हैं, हमारे अपने हैं। जो इस भारत भूमि का भक्त है वो सब हमारा है। हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है, हमारा कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं है। राष्ट्राय स्वाहा इदन्नमम, इस भाव में बड़े सौहृद भाव से प्रतिदिन हम आपको 2 से 4 वस्तु प्रदान करेंगे कथा के क्रम में, जो आपके जीवन के लिए पाथेय हो सके। आपकी श्रद्धा ये बताती है कि आप कथा सुनना चाहते हैं। कथावाचक की एक जरूरी है, एक मजबूरी है। जरूरी क्या है? 9 दिन पूरा करना, 7 दिन पूरा करना। मजबूरी यह है कि श्रोता सुमति संपन्न जब होता है तो वक्ता को नए नए भाव कथा में उपस्थित होते हैं और वो सुनाना चाहता है। इसलिए मैं चाहूंगा, आपका बड़ा कीमती समय है। देखिए हमारी तो मजबूरी है, कथा ही करना है तो कोई और जाता नहीं होता। लेकिन आप आ गए हैं तो आप श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करके उससे कुछ प्राप्त करें जो आपके जीवन को पाथेय मिले। जानते हैं, कथा 2 लोगों को सुनने को मिलती है। एक तो जिसकी भगवान में श्रद्धा हो, और दूसरा वो जिसको मोह हो जाए। पहला तो आप समझ गए होंगे, दूसरा समझिए। भोले बाबा मां भगवती से कहते हैं, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़। मोह माने अज्ञानता। जो सत्य नहीं है उसी को सत्य मानकर चलने लगना, ये अज्ञानता है। सत्य क्या है? तो परमात्मा सत्य है। मेरे राम जी, मेरे कृष्ण जी परमात्मा है, यही सत्य है। देवता सर्वकाल उपस्थित सत्ता है। जो ये विश्वास करता है वो सत्संगी हो जाता है, और इससे अलग सत्ता भी जो मान लेता है उसको मोह हो जाता है। और गरुड़ जी महाराज से भुसुंडी बाबा कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सब बीमारियों की जड़ है। अब देखिए, कल्पना करिए, ये बीमारी किसी को लग सकती है। ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे? नारद जी को लग गई, भगवान जिनका वो भजन करते उन्हीं को शाप दे दिए। गरुड़ जी जिन पर भगवान बैठकर चलते हैं उनको लग गई।
भुसुंडी जी ने जब राम जी की कथा सुनाई गरुड़ जी को, तब उनकी बीमारी दूर भई। ये भगवान की कथा विशुद्ध रूप से कर्णपुटों में आकर जब हृदय में उतरती है तो मोह अपने आप दूर हो जाता है। श्री रामचरितमानस हमारे आश्रय ग्रंथ हैं, जिनके आश्रय में हम आप कथा गाएंगे, सुनेंगे। श्रद्धा पूर्वक कथा कौन सुनना चाहता है? भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि से सुनना चाहता है। हम आप आपस में कहना सुनना चाहते हैं। हमारी राम कथा में आप स्वतंत्र हैं। कोई बात समझ में न आवे तो आप कथा के बीच में भी पूछ सकते हैं, लेकिन विषय पर, कथा पर, घर से लाए गए प्रश्न का उत्तर हम नहीं देते। जो आपको समझ में न आए उपस्थित होइए। महाराज, हाँ बताइए, ये प्रश्न आज का कल पूछ सकते हैं, कल का परसों पूछ सकते हैं, परसों का नरसों पूछ सकते हैं। ये कथा सुनने और समझने के लिए, बूझने रहने के लिए है। सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज। चार वक्ता हैं इस कथा के। भुसुंडी महाराज, बोले बाबा याज्ञवल्क्य जी और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भुसुंडी बाबा श्री राम कथा को सारी बीमारियों की दवा बताते हैं। सारी बीमारी की दवा है ये राम जी की कथा। इससे सब बीमारी दूर हो जाएगी। भोले बाबा इसको संशय उड़ाने की औषधि मानते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, इनको दूर करने की औषधि है राम कथा। याज्ञवल्क्य जी ज्ञान बताते, अंधकार दूर कर देती है, अहंकार रूपी महिषासुर का मर्दन कर देती है, अहम शांत हो जाता है। ये साक्षात आदिशक्ति दुर्गा है राम कथा। परंतु पूज्य बात गोस्वामी जी कहते हैं कि यह राम कथा कामधेनु है। जो गाएगा, सुनेगा, हुंकारी भरेगा, कैसे भी करेगा, कथा में रहेगा, उसको उसकी समस्त कामनाएं पूरी कर देगी राम कथा।